हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। इससे पहले दो वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। किसके बारे में? अबाउट न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किए गए हैं। ठीक है। सेकेंड वीडियो लेक्चर में किसके बारे में डिस्कस किया गया? रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है। तो आज की वीडियो में डिस्कस हम लोग करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, जो कि लाइफ प्रोसेस का वीडियो नंबर 3 है। ठीक है। तो देखते हैं, इसमें स्पेशली डिस्कस किया जाएगा प्लांट और एनिमल दोनों होते हैं। आपके सिलेबस में दोनों में डिस्कस कर रहे हैं। किसके बारे में पढ़ना है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट और ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल दोनों है। बट आज की इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस किया जाए किसके बारे में? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो उससे पहले आपको समझना होगा कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? चलिए यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस को कैरी करना वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट अगर केस आता है किसके लिए है? एनिमल केस में बात किया जा रहा है या प्लांट केस में बात किया जा रहा है, उसको आप देख रहे होंगे किसके बारे में बात किया जा रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये किसका टाइप्स है? टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। एक प्रकार का ये लाइफ प्रोसेस है। तो आप बोल सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस ऑब्जर्व इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कैरी आउट अदर पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब सपोज कि जैसे कि अगर हम प्लांट में कर रहे हैं, इसमें प्लांट में अगर आप स्टडी कर रहे हैं, ये प्लांट रहा, ये प्लांट रहा, तो कहीं एक सब्सटेंस से मान के चलिए सपोज कि यहाँ से वाटर का बात किया जा रहा है, H2O का बात किया जा रहा है। प्लांट की किसी एक पार्ट से क्या किया गया? ऑब्जर्व किया गया। रूट इसको ऑब्जर्व कर लिया। ठीक। और प्लांट के डिफरेंट पार्ट, जैसे में स्टेम आ गए, लीफ हो गए, अगर यहाँ पे सपोज फ्लावर है, तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक किसी भी मटेरियल को कैरी करना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ठीक है। क्या? तो ट्रांसपोर्ट कहते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए कितने टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है इन केस ऑफ प्लांट। कि प्लांट में कौन कौन से टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब वो किसमें पढ़ना है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। स्पेशली 2 टाइप के टिश्यू होते हैं। और 2 टाइप के कौन कौन से हैं? ध्यान देंगे, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। एक जाइलम हो गया, सेकेंड क्या हो गया? फ्लोएम हो गया। तो आपको आइडिया होगा कि जाइलम के लिए क्या याद रखना है आपको। जैसे आप लिखेंगे जाइलम, सपोज जाइलम, और यहाँ पे लिख लेना है जल। जाइलम जल, यानी कि जल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में आप बात कर रहे हैं तो वाटर। वाटर में ऑलरेडी मिक्स रहेगा क्या? मिनरल्स। तो आपसे पूछा जाएगा कि नेम द टिश्यू विच कैरी वाटर एंड मिनरल्स, तो आप नाम देंगे किसके बारे में? जाइलम के बारे में। वाटर एंड मिनरल्स कैरी कौन करता है? जाइलम। इसके बाद अगला जो वस्कुलर टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू है, उसका नाम क्या है? फ्लोएम। तो फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या होता है? फूड को कैरी करना। किसका? फूड, साथ ही साथ में हार्मोन। फूड और हार्मोन को। बट डिफरेंट यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा देखेंगे कि अगर ये प्लांट रहा तो रूट से वाटर को ऑब्जर्व कर कर जाइलम केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कराता है। वो डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शो किया जाता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। ओके। अगर इसका काम है फूड को कैरी करना, तो फूड कहाँ पे बनते हैं? किचन ऑफ प्लांट के नाम से किसको जाना जाता है? लीफ को। किचन ऑफ प्लांट क्या है? लीफ है। सपोज कीजिए यहाँ पे फूड बना और प्रोडक्ट क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? C6H12O6। कभी कभी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट लिखा रहे या शुगर भी मिल सकता है।
तो यहाँ पे बना तो क्या ये ऊपर भी जा सकता है, फ्लावर है या अदर पार्ट्स हैं, तो यहाँ भी जाएगा फूड और साथ ही साथ रूट को भी मिलेगा। इसलिए कभी कभी आपको मिल सकता है कि फ्लोएम कैसा मूवमेंट शो करता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है। कैसा? बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों, अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड मोमेंट शो किया जाता है दोनों। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि स्पेशली जाइलम में कौन सा टिश्यू है जो कैरी करता है वाटर को और फ्लोएम में कौन सा टिश्यू है। ठीक है, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जाइलम के भी कंपोनेंट्स हैं और फ्लोएम को भी कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे देखिएगा आपके बुक में टॉपिक मेंशन किया गया है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, अभी उससे पहले लिखा गया था H2O, और साथ ही साथ मिनरल। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल किसके द्वारा किया जाता है, तो लिखा हुआ है कि वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट थ्रू द टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट ऑफ जाइलम। और कौन कौन से, जैसे जाइलम के बेसिकली कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। कितने? 4 एलिमेंट्स हैं जाइलम के। ठीक है, यहाँ 2 मेंशन किए गए हैं आपके पास और 2 आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है, कमेंट में क्या बताना है कि लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम। आपसे क्वेश्चन है, आप कमेंट में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, स्पेशली 2 पार्ट्स जो इन्वॉल्व हैं ट्रांसपोर्टेशन में, वो है जाइलम वेसल और अगला है जाइलम ट्रैकिड्स। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एज वेल एज मिनरल इन प्लांट्स। दोनों का नाम आपको क्या रखना होगा, स्पेशली टिश्यू का। ऐसे तो जेन्युइन हम लोग क्या बोलते हैं कि जाइलम करता है, बट जाइलम में कौन सा पार्ट, तो जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकिड्स। और उसके लिए यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट नोट टाइप के आपके पास रखा हुआ है कि बोथ आर नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू विच है थिक सेल वाल। ठीक है, क्या बताया था कि दोनों के दोनों क्या है, नॉन लिविंग है। ऐसे जनरली जाइलम का मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स, जाइलम का 3 एलिमेंट्स क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग पार्ट्स हैं जाइलम के, और एक जो है वो लिविंग है। और लिविंग वाले को आपको कमेंट में आंसर बताना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल रहा। इसके बाद आएगा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, उसमें फ्लोएम होगा, बट फ्लोएम का कौन सा एलिमेंट है जो कैरी करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप नोट बनाने चलेंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे आप बताएंगे। और अगर आपको नोट्स इससे बनाना है तो जब भी वीडियो को रोक कर आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और वहाँ से कॉपी को कवर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के बारे में बात किया गया। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है और किसके द्वारा, फूड एंड अदर सब्सटेंस। अदर सब्सटेंस में क्या आएगा, बात किया जाएगा तो जनरली हार्मोन सब होगा, ये कौन कैरी करता है। ठीक है, क्या आप देख पा रहे होंगे फ्लोएम में क्या होता है, सीव ट्यूब नामक एक कंपोनेंट है। इसके भी फ्लोएम स्पेशली आप लोग तो जानते हैं, या बताया गया इससे पहले भी कि फ्लोएम क्या कैरी करता है, फूड कैरी करता है। ठीक है, एंड हार्मोन्स या अदर सब्सटेंसेस कैरी करता है। बट ध्यान ये देना है कि फ्लोएम का कौन सा पार्ट है जो कैरी करता है हमारे पास फूड। तो स्पेशली किसका नाम लिया जाएगा, सीव ट्यूब का नाम लिया जाएगा। इससे कॉम्पेनियन सेल भी होते हैं। ठीक है, फ्लोएम फाइबर मिलेगा, फ्लोएम पेरेंट का मिलेगा। तो आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि जैसे जाइलम में क्या थे, मैक्सिमम नॉन लिविंग था। ठीक है, तो उसमें आपसे पूछा गया था, कमेंट क्या किया गया करना था आपको कि जाइलम का लिविंग पार्ट्स, कौन सा पार्ट, लिविंग पार्ट्स बताने थे। और इसमें जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट अपोजिट मतलब कि सारे क्या है, 3 इसमें लिविंग है और एक क्या है, नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग वाले का भी कमेंट आपको करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है जो डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, वर्ड को ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्या लिखा हुआ है सर, तो ट्रांसलोकेशन है। क्या है,
ट्रांसलोकेशन। ये दो वर्ड आपको आना चाहिए, एक ट्रांसलोकेशन और एक ट्रांसपीरेशन, दो वर्ड। अभी क्लियर करते हैं उसको कि ट्रांसलोकेशन क्या है और ट्रांसपीरेशन क्या है। और एक और वर्ड है ट्रांसपीरेशन। ओके, जब आप पढ़ेंगे जाइलम केस में आपको मिलेगा ये वाला प्रोसेस, और ये फ्लोएम के केस में मिलेगा। ठीक है, फ्लोएम के केस में क्या मिलेगा देखिएगा। ट्रांसलोकेशन कहने का मतलब क्या है, ट्रांसफर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, और फूड कहाँ से चलेगा, फ्रॉम लीफ, फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इस बात को याद रखिए कि क्या होगा कि लीफ से फूड चला और डिफरेंट पार्ट तक जाने के प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन है। क्या है, ट्रांसलोकेशन है। सेम सीन है किसके साथ, कि आप ध्यान देंगे। अब आते हैं हम लोग ट्रांसपीरेशन के साथ। क्या होता है कि इवापोरेशन एक वर्ड है, इवापोरेशन। इवापोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड जनरली कन्वर्ट होते हैं वाटर वेपर में, कि लिक्विड चेंज इनटू वाटर वेपर या गैसेस फॉर्म। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इवापोरेशन। तो अगर यही इवापोरेशन कहाँ से होगा, प्लांट के ऊपरी हिस्से से या एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, आप बोल सकते हैं कि लीफ से। अगर जनरली लीफ से ट्रांसपीरेशन हो रहा है, सॉरी इवापोरेशन हो रहा है, तो उस वाले भाग को हम लोग उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, ट्रांसपीरेशन बोले जाएंगे। क्या बोला जाएगा, और ट्रांसपीरेशन कंपलसरी है ताकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्लांट से बन सके और ऑस्मोसिस का प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके। इसके बाद आएगा आपके पास कि बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन, किसमें आएगा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस देखेंगे। एक क्लियर विजिबल नहीं है, बट आप कोशिश करेंगे और सुनेंगे और लिख लेंगे। ये पहला क्या लिखा हुआ है कि जाइलम में कितने कंपोनेंट है, एक जाइलम ट्रैकिड्स है, एक जाइलम ट्रैकिड्स है, जाइलम वेसल है, जाइलम पैरेन्काइमा। क्या है, चलिए इसको हम लोग अलग लिख देते हैं, आप कॉपी कर लेंगे। पहला क्या लिखा हुआ है, जाइलम ट्रैकिड्स है, अगला जाइलम वेसल है, थर्ड आपके पास मिलेगा जाइलम पैरेन्काइमा है, और लास्ट जो है जाइलम फाइबर है। कितने कंपोनेंट्स हैं, ये 4 कंपोनेंट्स हैं। कभी कभी हो सकता है कि फाइबर के जगह मिलेगा जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो इसी में से आपको बताना है कि कौन सा लिविंग पार्ट्स है। ठीक है, कौन सा लिविंग पार्ट्स है जो आपको कमेंट में बताने हैं। अब इधर ध्यान दीजिए कि फ्लोएम के भी कितने कंपोनेंट्स हैं, 4 ही कंपोनेंट्स हैं। सीव ट्यूब हो गया, कौन कौन से हैं, एक सीव ट्यूब हो गए, कॉम्पेनियन सेल हो गया। अब इसको भी अलग लिख देना पड़ेगा ताकि आप इजीली उतार सके वहां से। देखिए अब फ्लोएम में कौन कौन से कंपोनेंट है, फ्लोएम में कंपोनेंट्स को एक बार आप लोग कैरी लिख लेंगे यहाँ पे। सीव ट्यूब है, सेकंड क्या है, कंपेनियन सेल हो गया, थर्ड क्या है, तो थर्ड को हम देखेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, और लास्ट जो है वो है फ्लोएम फाइबर। देखिए दोनों में कितने कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं, बट डिफरेंस यही है कि एक में मैक्सिमम डेड है, एक लिविंग है, और इसमें सारे लिविंग हैं, और एक
डेड है, तो उसी का कमेंट में आपको बताना है। और आगे देखेंगे ट्रैकिड्स, इसमें तो मिल ही जाएगा आंसर आपको कि ट्रैकिड्स और वेसल्स एंड जाइलम फाइबर आर डेड व्हाइल जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग ओनली। तो कमेंट करने की तो आवश्यकता नहीं है, आपको यहीं पे मिल गया। चलिए हेल्प हो गया आपका। स्यूब ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, सॉरी पैरेन्काइमा लिविंग है, और जो नॉन लिविंग है वो यहाँ पे मिलेगा आपको फ्लोएम फाइबर। क्या मिल जाएगा? फ्लोएम फाइबर डेड पार्ट से। और अगर आएंगे इसका फंक्शन क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड, अगर डेड पार्ट है तो सपोर्ट में काम करेंगे। मैकेनिकल सपोर्ट क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, देख लीजिएगा आप, ठीक है, लिखा हुआ है प्लांट्स में। और लिखा हुआ है कंडक्ट, क्या करेंगे? कनेक्टेड विथ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड, और सेफ के बात किए गए हैं। जाइलम जनरली लोकेटेड टुवार्ड्स इनर साइड ऑफ प्लांट्स पार्ट्स। ये वाले को आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और नोट्स में ऐड कर लेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो डिस्कस किया जाएगा किसके बारे में, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप रेडी रहें। उसमें स्पेशली डिस्कस की जाएंगे आपको किसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन ही होगा वो, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, बट ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल होगा। क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल होंगे। तो आप लोग एटलीस्ट क्या क्या कर लेने हैं, आपको घर पे ब्लड थोड़ा सा पढ़ लेने हैं, और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या, WBC पढ़ रहे हैं, और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ने हैं, और थोड़ा सा जाएंगे तो स्पेशली डायग्राम बना लेंगे आप लोग किसके बारे में, ह्यूमन हार्ट का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।